राम राम जी सारे बहन भाइयों को। और सर्दी की वजह से कुछ गांव चले गए थे तो पूरे 1 महीने का गोबर जुड़ा हुआ है। और आकर देखा घर का नज़ारा तो कुछ ऐसा। बेटी का तो नसीब ही ऐसा होता है कि कमाते कमाते बुढ़िया ही हो जाती है, लेकिन उसका काम ही कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी ड्यूटी कभी पूरी नहीं होती। गांव में जाओ तो गांव में भी बेटी का फ़र्ज़ होता है कि अपने भावजों का हाथ बटाओ और अपनी माँ का हाथ बटाओ। और जब सास के घर आ जाती है तो फिर सास का घर फिर वो अपना घर हो जाता है, तो अपना घर समझ के ही काम करते हैं उसे। और भाई इतना काम फैला हुआ है कि पूछो मत। सारे तो उपले और बारिश का मौसम हो रहा है, तो इस वजह से सब कुछ सुंघाना पड़ रहा है। अब गोबर तो पाथेंगे बारिश के बाद ही, लेकिन जितने भी उपले हैं उसे सुंघा के रखने पड़ेंगे और ये ढकने भी पड़ेंगे, क्योंकि भीज के बेकार हो जाएंगे, फिर जल नहीं पाएंगे। हाँ भैया, इसमें पत्ते भर गए और पत्ते की वजह से ये देखो मूली शलगम कोई सी भी चीज़ उभर नहीं पा रही, पत्ते ने दबा दिया। पत्ते जो हैं ये अंजीर के थोड़े टाइट से हैं, इस वजह से ना इन्हें यहाँ से तुमने निकाले नहीं, इन्हें देखा नहीं, पतझड़ हो रहे हैं भाई। अब मौसम आ रहा है ना इनका, क्योंकि अब अंजीर लगेंगी, अब ये फुटेर लेंगे तो जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे और अब ये नए पत्ते उगेंगे। ऐसे ही हमारे जीवन की भी कुछ विशेष बातें रहती हैं। जिस तरह हर साल नए पत्ते आते हैं और पुराने चले जाते हैं, इस तरह ही हमारे भी पुराने दिन चले जाते हैं, नए चले आते हैं। और बेटी का तो नसीब ही ऐसा होता है कि कितना ही भी कर लो लेकिन भलाई तो नहीं मिलती। लेकिन भलाई की आस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अपना काम है और हमें अपना काम समझ के ही करना चाहिए। वो कुल मालिक कहते हैं सब कुछ उन्हीं का है, हमें जो ड्यूटी दी है उसे अच्छे से निभाएं, यही हम कोशिश करते हैं। और सभी से कहते भी हैं कि भाई यहाँ कुछ भी अपना नहीं है जिसे हम अपना समझे बैठे हैं। हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ भी सब कुछ समझाया जाता है, लेकिन वही वाली बात है कि जब तक उनकी शरण में वहाँ रहते हैं तब तक हम उतनी बात वही सोचते हैं, और जब वहाँ से सेंटर से बाहर हो जाते हैं तो फिर हम उसी राम धुन में लग जाते हैं। और काम भी करना चाहिए, देखो करोगे नहीं तो खाओगे कहाँ से। और बेटी तो कितनी भी पढ़ी लिखी हो भाई, सर्विस भी करेगी लेकिन उसे घर का काम ज़रूर ही करना है, खाना भी बनाना है, बच्चे भी संभालने हैं। और अगर सास ससुर बुजुर्ग हैं तो उनकी भी सेवा करनी है, और अपने घर में कोई गाय भैंस रख रखी है तो उनकी भी। भाई हाँ, मैं तो देखो सब करती हूँ मैं तो सब काम करती हूँ। और ये देखो हमारे पेड़ों के नज़ारे किस तरह पतझड़ हो गए, अब कितने बेरुखे लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बेटी की ज़िंदगी भी ऐसी ही लगती है, कितना ही वो कर लो, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है तेरी ज़िंदगी में। बेटी को ताने भी बहुत मिलते हैं तब पैदा होती है तो बेटा के लिए तो कोई जसोटन करता है, दावत करते हैं। और जब बेटी होती है अरे तो यही कहते हैं एक बार कि भाई अच्छा लड़की हुई है, बड़े मन से मार के। अरे भाई ऐसा क्यों कहते हो, बेटी तो है जो हमारे इस कुल को, इस वंश को आगे बढ़ाती है और इस घर को भी संभाल कर चलती है। अच्छे बुरे को सबको उसे निभाना पड़ता है।
चार बातें बाहर के भी कहते हैं। अब यूट्यूब पे ही कोई बहन काम कर लोगो, अब हम काम कर रहे हैं तो यार रिश्तेदार सब यही कहेंगे, लो ये काम और रह गया बाकी करने को, बस अब तो यूट्यूबर बनोगे। तो भाई हर समय एक सा नहीं होता, कभी कैसा समय आता है, कभी कैसा समय आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक सा ही समय आता है। अब आज यूट्यूबर होने की उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हम यूट्यूबर बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पे अगर कोई अच्छा काम हमने कर दिया तो यही लोग ये कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा किया, देखो उसकी बेटी ऐसे कर रही थी, उसकी बहू ऐसे कर रही थी, उसकी माँ ऐसे कर रही थी, देखो आज उसका कितना नाम हो रहा है। तो ये कभी भी अगर अपने अंदर में कोई जज्बा है, कोई जज्बात हैं और कुछ काम करने के लिए उसके अंदर कोई प्रेरणा है, कोई हौसला है, तो उसे तोड़ना नहीं भाई, उसे संभालो, उसको हौसला बढ़ाओ उसका। ये नहीं है कि उसे ताने मार मार कर उसे बुझा दो, उसके सारे अरमानों को दबा दो, नहीं। देखो बेटी को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना बेटा का है, क्योंकि बेटी तो दो घर संभालती है, बेटा तो एक ही घर संभालता था। लेकिन अब बेटा भी ऐसे हैं जो जवाई बनकर आते हैं, लेकिन बेटा भी बन जाते हैं घर के, वो भी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप जैसे ही मानते हैं। तो इसलिए मैं तो सभी से कहती हूँ कि अच्छा करो, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छे ही काम करो, वरना एक दिन एक एक तिल हमारी ज़िंदगी ऐसे कटती चली जा रही है, हमें पता भी नहीं है। अब देखो जिस तरह मैं ये गाजर कस रही हूँ, उस तरह ही उससे भी ज़्यादा स्पीड से हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। कब बचपन आया, कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, पता ही नहीं चलता। ऐसे फंस जाते हैं गृहस्थी में हम तो कि समझ में ही नहीं आता कि कब ज़िंदगी हमारे हाथों से चली जा रही है। हाँ भैया, आजा चल, थोड़ा हाथ तो बटा दे। तुझे ऐसा लग रहा है तो। हाँ गाजर का हलवा बना रहे हैं भाई। हाँ दूध में रांधूंगी, पहले इन्हें दूध में रांधूंगी, आज घी वाली नहीं बनाऊंगी। पहले इन्हें कस के और दूध में रांधूंगी, उसके बाद आजा फटाफट जल्दी कस। हाँ इससे ज़्यादा स्पीड से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तो जितना भी भगवान का नाम लिया जाएगा ना अब हमसे, क्योंकि अब हमारी उम्र हो चली है, अब काम काज कम करेंगे और अपने भगवान का नाम ज़्यादा लेंगे। उसी में भलाई है। उसी में भलाई है। हाँ हाँ आज सिलगा दी मैंने, आ जा तू, चल मैं कढ़ाई रख रही हूँ और दूध भी डाल देती हूँ उसमें पहले। आज इसे हम दूध में भी रांधेंगे और फिर ऊपर से मावा डालेंगे, तब बहुत अच्छा बनेगा ये। बिना मावे के तो बढ़िया ही नहीं लगता। हमारे भीम ने हमारी मदद करी, देखो हमने दूध चढ़ा दिया और अब गाजर। हाँ धनु आ जा तू भी। अरे भाई इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाएगा, अभी तो दूध में इसे गाजरों को रांधूंगी मैं, अभी गाजर डालती हूँ इसमें। हाँ पूरी कढ़ाई भर के बनाऊंगी भाई, 3-4 दिन तो खाना ही चाहिए, क्योंकि सर्दी में तो चल ही जाता है, 2-3 दिन तो चल ही जाता है, और फिर सर्दी में तो गर्म करते रहो, खाते रहो चाय के साथ, बढ़िया लगता है। सर्दी का खाना ही ये है।
गाजर का हलवा, मूली के पराठे, गाजर, आंवला, चुकंदर, संतरा, इनका जूस बनाकर पियो तो खून की कमी नहीं होती, खून भी साफ होता है। और गाजर सुबह उठ के खाओ, और दूध में इस तरह गाजर को रांध के खीर भी बना देते हैं, वो भी सेहत के लिए सही रहती है। और बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभदायक होती है। जितनी सर्दी गाजर की खीर खिलाते हैं ना, उतना ही बढ़िया है। हाँ भैया, इसमें मावा डाल देती हूँ। अब हो गया इसको, गाजर तो ये रंध गई ना सारी दूध में। हाँ, मीठा भी थोड़ा तेज सा ही गिरूँगी, नहीं तो बिना कम मीठा रह जाता है जब, अच्छा नहीं लगता। और फिर मिठवा से के तो ज़्यादा मीठा खाना है। और क्या। अरे छुट जा भैया, ये तो माँ बाप यूँ कह रहा मैं टिपन में ऐसे ही न लिखूँ, कैसे गिरेगी मोह। और हम यूँ कह रहे आज तो हम गाजरन में रौंद के निमटेंगे। माँ, रेज का ही मावा बढ़िया लगता है भाई। जब हलवे में मावा मावा नजर आवे तभी बढ़िया लगे एकदम। हाँ, मेवा गेर दी मैंने रंध की गाजरों के साथ ही, जब मैंने दूध और गाजर चढ़ाई तभी गिर दी एक मुट्ठा भर के। और फिर हमने मक्का की रोटी बनाई और सरसों का साग।